हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे आपको नोट्स, इसके फ्री नोट्स कहाँ से मिलेंगे उसको हम समझ लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए तो हम चलते हैं, कैसे हमारे को नोट्स मिलेंगे, कहाँ हम कंटेंट है हमारा पूरा अवेलेबल, उसको हम देख लेते हैं। तो आप गूगल पर जाएंगे, किसी भी ब्राउजर पर, वहां पर सर्च करेंगे लक्ष्य एकेडमी। क्या सर्च करेंगे? लक्ष्य एकेडमी 51.com, इस तरह से सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट पर चले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, है ना। ये हमने क्लिक किया वेबसाइट पर तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये है वेबसाइट का फ्रंट पेज, है ना। ये है वेबसाइट का फ्रंट पेज, इस तरह से दिखेगी। अब आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ से फ्री टेस्ट में आप सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्विज देख सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, वो जो कि है बिल्कुल फ्री है ना। यहाँ कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आप देखेंगे आर्टिकल्स दिख रहा है यहाँ पर, या फिर नोट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग प्रकार के जो टाइल बनी हुई दिखेगी वह आ जाएगी। जैसा अभी हमारे पास एक टाइल बनी हुई है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या है तो इसके बारे में हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, लर्न मोर पर, ठीक है, या फिर ट्रांसफार्मर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है ना। ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक क्या है, वैद्युतिक उपकरण है, पर कौन सा? स्थैतिक उपकरण है। कौन सा उपकरण है? स्थैतिक उपकरण है। इसमें कोई घूमने वाला रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है ना। क्या है? वैद्युतिक स्थैतिक उपकरण है हमारा ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं हम ट्रांसफार्मर का उपयोग? ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, है ना। यह मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है ना। बगैर किसी आवृत्ति, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसको ये चेंज नहीं करता है ना। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ आपका वोल्टेज और करंट को चेंज करेगा, है ना। अब इसमें उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग करते हैं विद्युत वितरण प्रणाली जो होती है, पावर ग्रिड में, विभिन्न प्रकार के उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो घटक समझ लेते हैं। घटक के क्या होते हैं, मतलब उसमें जो पार्ट्स होंगे वो मुख्य घटक कौन से? ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, पर कुछ मुख्य हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कोर, जिसे हम कहते हैं कुंडली, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पर लिखा है कोर, ये क्या होता है आपका? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है ना। इसमें सिलिकॉन स्टील की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, 2 से 5% के बीच में। कितने होती है? 2 से 5% के बीच में इसकी सिलिकॉन स्टील की मात्रा होती है। पर होती है कि इसकी लोह कोर होती है, या फिर फेराइट कोर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह कोर या फिर फेराइट कोर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। यहाँ पर इसका काम लिखा हुआ है, क्या काम करेगा, है ना। कोर का जो कार्य होता है वो क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रांसफार्मर अगर देखा हो, है ना, इस टाइप से ये वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये वाइंडिंग हुई। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है, यही क्या है? आपकी कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोर कहलाती है ये, है ना। क्या कहलाती है? कोर कहलाती है, जो कि किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है? आयरन की। दूसरा है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, यह उस कुंडली को दर्शाता है जिसमें विद्युत ऊर्जा इनपुट होती है। जिसमें विद्युत हम इनपुट के रूप में देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जहां से आउटपुट मिलता है हमें, है ना, जहां से आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी वाइंडिंग हम इसे कहते हैं। यहीं पर अगला टर्म जो आता है हमारा, क्या है अगली टर्म?
इंसुलेशन, तो इंसुलेशन क्या होता है, दो बाइंडिंग, जो दोनों बाइंडिंग हमने बनाई है उनके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे को इंसुलेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके इंसुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे ऑयल तो लुब्रिकेंट होता है ना, वो तो चालक हो सकता है ना, बट इसमें जो ऑयल यूज किया जाता है वो ऑयल कौन सा होता है आपका, सिंथेटिक ऑयल होता है। कौन सा होता है, सिंथेटिक ऑयल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अचालक होता है। क्या होता है, अचालक होता है। ये दो काम करता है आपका ऑयल जो होता है, क्या करता है, एक तो अचालक के रूप में काम करता है, और दूसरा काम जो है इसको क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है आपके वाइंडिंग को, या पूरे जो ट्रांसफार्मर है आपका, है ना, ट्रांसफार्मर को क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है ना। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो कार्य सिद्धांत को देख लेते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है आपका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। या फिर आपसे यहां पर पूछा जाता है जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ठीक है, सह प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, सह प्रेरण, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, है ना, ठीक है, इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है आपका जो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर सह प्रेरण, स्व प्रेरण अलग अलग चीज है। ये जो सह प्रेरण होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही अन्योन प्रेरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण भी कहते हैं इसे। एक और निम्मी वर्ड है इसके लिए हम यूज करते हैं, पारस्परिक प्रेरण। क्या कहते हैं, पारस्परिक प्रेरण, है ना, क्या कहते हैं, पारस्परिक प्रेरण भी इसे ही हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम कैसे करेगा, जब प्राथमिक कुंडली में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्ती धारा, जिसे एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रवाहित होती है, तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कोर के माध्यम से द्वितीयक कुंडली में जाता है या पहुंचता है। उसी में से क्या होता है, आपकी द्वितीयक कुंडली जो होती है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें हम जैसे ही करंट का फ्लो कराएंगे, कौन सी, एसी करंट का फ्लो कराएंगे, तो इसमें बगैर किसी, हमने यहाँ पर कोई संपर्क जोड़ा है क्या, नहीं जोड़ा है ना, विदाउट एनी कनेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, विद्युत वाहक बल जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, या सह प्रेरण हम कहते हैं, है ना। चलिए अब इसमें जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्या सिद्धांत के चरण क्या होंगे, मतलब किस तरह से काम करेगा आपका, तो ये काम करता है आपका 3 स्टेज में। चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करता है, चुंबकीय प्रेरण बनता है, चुंबकीय वोल्टेज का स्थानांतरण होता है। कैसे, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और इसी चुंबकीय फ्लक्स से जो द्वितीयक बाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, ईएमएफ आपका जनरेट हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण क्या वोल्टेज प्रेरित करता है, ये निर्भर करता है आपकी टर्न्स की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा, आपके जो टर्न्स दी है आपने, है ना, जो बाइंडिंग बनाई है उसमें टर्न कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर इस साइड आपकी जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग साइड है, इसमें कम टर्न है, क्या है, कम टर्न है, और इस साइड अधिक टर्न है ना, अधिक टर्न है, तो यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है, उसे हम आगे समझेंगे, है ना। चलिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वोल्टेज का स्थानांतरण, प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग के घुमावों की संख्या का अनुपात वोल्टेज स्थानांतरण का निर्धारण करता है कि वह ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, है ना। इसमें हमारा जो समीकरण होता है, क्या होता है, समीकरण होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो कहता है, क्या कहता है, अगर आपको विद्युत वाहक बल निकालना है किसी ट्रांसफार्मर का तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या है, E इजिकल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। क्या है, जो फ्लक्स है
उसमें क्या होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी से हम निकालते हैं आपका विद्युत वाहक बल। अब इसमें ई क्या है, तो ई है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे उत्पन्न या उत्पादित विद्युत वाहक बल हम कहते हैं। एन क्या है, एन है यहाँ पर वाइंडिंग में घुमावों की संख्या या टर्न्स की संख्या या वर्तनों की संख्या, है ना। टर्न को ही हम क्या बोलते हैं, टर्न्स को ही बोलते हैं वर्तन, है ना। वर्तन ये आपका ग्लास लोटा जो पानी भरने के बर्तन होते हैं, थाली, ये नहीं है, है ना। ये बर्तन मतलब होता है टर्न, है ना, लपेट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता फाई जो है वह चुंबकीय फ्लक्स है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, है ना। और डी फाई बाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन, है ना। चलिए इसके बाद अगला जो आता है हमारा वोल्टेज अनुपात, ठीक है, वोल्टेज अनुपात, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात भी हम इसे कहते हैं। तो क्या है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, हमारा ये फॉर्मूला होता है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का। V1 V2 क्या है यहाँ पर, प्राथमिक और द्वितीयक का वोल्टेज, V1 क्या है प्राइमरी का वोल्टेज और V2 क्या है सेकेंडरी का वोल्टेज। यहीं पर N1 N2 क्या है, प्राइमरी जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग है उनमें घुमावों की संख्या, जिसे हमने N प्रदर्शित किया, टर्न जिसे हमने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आवश्यकताएं, है ना, क्या क्या आवश्यकता लगेगी आपको ट्रांसफार्मर के लिए। तो दो मुख्य चीज है, प्रत्यावर्ती धारा होगी सबसे पहले तो, है ना। जो ट्रांसफार्मर है आपका केवल एसी धारा पर काम करता है, डीसी पर ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं करता। अगर डीसी पर काम करेगा तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, धारा परिवर्तन नहीं होगा, जिससे वाइंडिंग आपकी जल जाएगी, है ना। और दूसरा जो काम है वो आपका, दूसरी सामग्री है, क्या है, कोर की सामग्री, लोह या फेराइट कोर का उपयोग करेंगे, जो कि फ्लक्स को कुशलता से प्रवाहित होने देगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल किस चीज का समझ रहे हैं, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न है ना, 100 घुमाव है, और द्वितीयक में 200 घुमाव है, तो द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से दुगना होगा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न है ना, इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं 100 वोल्ट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 टर्न है, तो यहाँ पर सीधे क्या होगा, डबल हो जाएगा, आपका वोल्टेज भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर को अलग अलग प्रकार आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला है वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के आधार पर कैसे, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका होता है ना। वोल्टेज जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। कहां पर उपयोग होगा इसका, बिजली उत्पादन स्टेशनों में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। आपको पता है हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। तो वह कौन करता है, हमारा ट्रांसफार्मर ही करता है। तो वहां पर आप बोलेंगे जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं आपके, विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा आपका, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पर लगा हुआ होगा। चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है आपका कहां पर होता है, कम इनपुट वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज कम करने के लिए क्या करते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं घरेलू और व्यावसायिक उपयोग में। जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं वह कौन से ट्रांसफार्मर्स होते हैं आपके, ठीक है, वह जो ट्रांसफार्मर होते हैं आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके बाद आता है उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पावर ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है ना। अब ये कहां कहां पर उपयोग किए जाते हैं, आप ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको ये चीजें, है ना। चलिए पावर ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, पावर ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो बड़े बिजली घरों और पावर ग्रिड में इसका उपयोग किया जाता है। कहां पर उपयोग किया जाता है, बड़े बिजली घरों में और पावर ग्रिड में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च क्षमता और वोल्टेज स्तर के लिए डिजाइन किया गया जाता है। इनको किस लिए किया जाता है, उच्च क्षमता और वोल्टेज स्तर के लिए इनको डिजाइन किया
जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? तो विद्युत नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें उपयोग किया जाता है। कम वोल्टेज वितरण के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं मापन सुरक्षा उपकरणों के लिए करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को बोलते हैं पीटी, वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? ये एक अनुपात में वोल्टेज को परिवर्तित कर देते हैं, है ना। अधिकतम वोल्टेज को हम कम सीमा में मापने के लिए, एक अनुपात में मापने के लिए इनका उपयोग करते हैं। संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं हमारे। कौन कौन से प्रकार के होंगे? तो ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होगा, दूसरा होगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। कूलिंग के लिए हम जिसमें ऑयल का उपयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर। और जिसमें ड्राई टाइप में क्या होगा? इसमें हम तेल का उपयोग नहीं करेंगे, एयर का उपयोग करेंगे कूलिंग के लिए, खुली हवा में ये ठंडे हो जाएंगे, है ना। चलिए, चरण के आधार पर, चरण से तात्पर्य यहाँ पर है ना, चरण से तात्पर्य है फेज के आधार पर। किसके आधार पर? फेज के आधार पर। कितने फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं? तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? घरेलू आम जो सप्लाई होती है उसमें आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, है ना। और जो 3 फेज पावर सिस्टम होता है, पावर ग्रिड और उद्योग है, हम जिसका उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, चारों ओर कोर के कुंडली लपेटी जाती है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है? कुंडली जो चारों ओर कोर होती है ना, कुंडली के चारों ओर कोर होती है। एक और टाइप होता है इसी में, वो होता है कौन सा टाइप होता है? वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? वेरी टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। वेरी टाइप ट्रांसफार्मर भी इसी के अंदर अंतर्गत आता है। विशेष उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वह देख लेते हैं हम, है ना। चलिए, तो विशेष उपयोग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है हमारा। ये क्या करता है? वोल्टेज को हम एक रेगुलेटर के जैसे उपयोग करते हैं, है ना। किसके जैसे? रेगुलेटर के जैसे उपयोग करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में आंशिक रूप से समान होती है। वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। एक वेरिएबल की तरह काम करता है, ये कम ज्यादा कर सकते हैं इससे, है ना। फिर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। परिपथ में आइसोलेशन करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, सुरक्षा के उद्देश्य से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। पावर ग्रिड में फेज के बीच कोण बदलाव के लिए, कोणीय बदलाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के आधार पर 2 ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं आपको यहाँ पर। कौन से? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, दूसरा है लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो रेडियो सिग्नल्स और माइक्रोवेव्स में जो आपके ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं वो कौन से? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? पावर ग्रिड और घरेलू उपयोग में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आपके होते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो विशेष डिजाइन के आधार पर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो वह कौन से होते हैं? तो वह होते हैं आपके फर्नेस ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर और वीआर ट्रांसफार्मर। फर्नेस जो क्या होता है? फर्नेस हम किसे कहते हैं? भट्टी को कहते हैं ना। बड़ी बड़ी जो तापन भट्टी होती है उसमें हम उपयोग करते हैं किसका? फर्नेस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर ये क्या कहता है? रेक्टिफायर एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। फिर आता है वीआर ट्रांसफार्मर, वोल्टेज नियंत्रण के लिए या वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम वेरिएबल जो हमारा ट्रांसफार्मर है वीआर ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं। अब उपयोग के आधार पर तो उपयोग बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसमें पढ़ लेंगे क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास कंटेंट उपलब्ध है। यदि आप इलेक्ट्रिकल का बेसिक को समझना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पर जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन या व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे आप सीधे व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है या कुछ सजेशन देना है हमें तो आप इस ईमेल एड्रेस पर हमारे को सजेशन भेज सकते हैं जिससे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे।
इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और मुख्य बात है कि यदि आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी डाउट है आपके, तो आप यहाँ पर ये जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर कमेंट ये डिटेल भरेंगे, फिल करेंगे तो हमारे पास आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। इसी के आगे यदि आप किसी और प्रकार की सहायता या जानकारी चाहते तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, है ना। एक हमारा कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अंतिम एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी TEA। क्या है? लक्ष्य एकेडमी TEA। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आगामी भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगी यहाँ पर सारी की सारी पहले सबसे, है ना। यहाँ पर आपको सारे कंटेंट डला हुआ दिख रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पढ़ सकते हैं, MCQs देख सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए आपको एक मुख्य बात बता दूं, आप करेंट अफेयर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो आपको दिख रहा है लक्ष्य_academy 51 सर्च करेंगे या फिर लक्ष्य एकेडमी TEA सर्च भी करेंगे टेलीग्राम के बॉक्स पर, सर्च बॉक्स पर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी आप जाकर वेबसाइट डायरेक्ट लिंक पर आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने टेलीग्राम पर क्लिक किया तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लिंक ओपन नहीं करा, ये यहाँ से आप सेंड मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट एकेडमी पर चले जाएंगे, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा करेंट अफेयर की PDF डेली जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती हैं।